की आवन जावन पे। जैसे ही आपका पूरा ध्यान इसी सांसों की आवन जावन पे, जो सांस वो प्राण वायु है, ये ही सांस जो आपका जीवन है। सांसों की यही गति जो लगातार चल रही है, सहज और स्वाभाविक सांस जो आपके अस्तित्व का कारण है। गहराई से अंदर लेते रहिए और बाहर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यही सांस जो सच्ची जीवन साथी है। जन्म से मृत्यु तक यदि किसी ने पूरा साथ दिया है तो ये सांसें है। प्यार कीजिए, बहुत ही भाव के साथ वेलकम करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दूसरी सांस लेने के लिए ली हुई सांस को छोड़ते हैं ताकि हम दूसरी सांस का वेलकम कर पाए। यही प्रक्रिया को दोहराते रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए। घुल जाइए इसी सांसों के साथ। क्योंकि ये सांसें ही आपका गुरु है। सांस को गुरु बना दीजिए। कोई भी अनचाहा विचार भी आता है, नेगेटिव थॉट्स, तो मन हटाने के लिए सांस पर ध्यान लगाते हैं और ऑटोमेटिक वो नेगेटिव थॉट्स चला जाता है। कोई भी इमोशन, खुशी का हो या गुस्से का, ये सांसें की रिदम से ही पता चलता है कि इमोशन में बदलाव आया। देखिए ये सांसें आपको हर मोमेंट कुछ ना कुछ गाइड करती है, कुछ ना कुछ मैसेज देती है। अपने अंदर उठ रही हलचल का परिचय देती है, आपके स्वभाव का परिचय कराती है। यही सांसों के साथ घुल जाइए, मर्ज हो जाइए, बह जाइए। इसी के साथ अंदर, इसी के साथ बाहर, इसी के साथ छोटा
इसी के साथ बड़ी सांसों के साथ गरम और ठंडा। यही सांस है जो हमारी गुरु है, सच्ची जीवन साथी है। और जैसे ही अंदर जाकर पूरे शरीर को शिथिल कर देती है, मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। पसंद कीजिए सांसों की ये क्वालिटी को और प्रेम कीजिए, थैंक्स कीजिए। कितनी बढ़िया तरीके से आपके शरीर को शिथिल कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है और मन को शांत कर दिया है, विचार शून्य कर दिया है। और इसी मन की गहराई में हमें पहुंचा दिया है, जहाँ पे हम अपने ही गुरु से, अपने ही भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे दिव्य चेतना, हमें मदद करे, हमें शक्ति प्रदान करे आज के सत्र में। आने वाली गाइडेंस को, नॉलेज को अपने जीवन में उतार पाए, अच्छी तरह से अप्लाई करें और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हमारा फास्ट बने, स्पीडी बने। यही अच्छा और सच्चा भाव, इंटेंशन इसके साथ की हुई प्रार्थना को भगवान ने, गुरु ने कबूल कर लिया है, स्वीकार लिया है और आज हमें एक नई ऊर्जा का संचार मिला है, नई शक्ति का प्रदान किया है। आइए इसी शक्ति का अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए धीरे से इस प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम फिर से तैयार। यू कैन ओपन योर आईज। आज हम गोल्स एंड स्पिरिचुअल लॉ के बारे में कुछ जाने, नई गाइडेंस को प्राप्त करें। उससे पहले मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आने वाली अपकमिंग रिट्रीट एंड वर्कशॉप के बारे में है। तो ये ही 2022 के साल में हमारे पास बहुत सारे प्लानिंग बन चुके हैं साईं करुणा मिशन के, जिसने फरीदाबाद में 29 जुलाई को एक वर्कशॉप का प्लानिंग किया है। उसमें भी आप अपना रजिस्टर करवा सकते हो। द्वारका में 30 जुलाई को है पंचगिनी में
रेसिडेंशियल रिट्रीट जो है वो 4 से 8 अगस्त में है। 4 से 8 अगस्त में पंचगिनी में है। बाबा जी की केव में 12 से 16 अगस्त तक बाबा महाअवतार बाबा जी की केव में रेसिडेंशियल रिट्रीट है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें डिवाइन जंप देने वाली है। आइए हम उसके लिए तैयार होते हैं, अपने आप का रजिस्टर करवाए। 12 से 16 अगस्त के बीच में है। गोवा में 19 से 21 अगस्त में गोवा में है। ऋषिकेश में फिर से पीएलआर रिक्रिएशन की रिट्रीट है। वो फर्स्ट टाइम 3 दिन की है सितंबर में, 17 टू 19, 17, 18, 19 सितंबर को ऋषिकेश में। कोलकाता में 1 से 5 अक्टूबर में। सिडनी फिर से हम मिलेंगे सिडनी में 13 से 17 अक्टूबर को। और जैसे ही एसकेएम नेशनल लेवल पे तो बहुत ही आगे बढ़ा है, अब इंटरनेशनल भी जंप किया है, तो एसकेएम की यूएसए में रेसिडेंशियल रिट्रीट भी अरेंज होने वाली है। सर 21 अगस्त से 11 नवंबर तक यूएसए में है। तो आने वाले अक्टूबर के लिए आप अपने आप का रजिस्टर करवा सकते हैं और यूएसए का वीजा करके वहां पे भी आप सर को मिल सकते हैं। फिर से ऋषिकेश में 18 से 22 नवंबर को रिट्रीट प्लानिंग हुई है। तो आपको जब भी मन करे, जब भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, आप अपने आप का रजिस्टर करवा सकते हो और स्पिरिचुअल जंप को डिवाइन जंप में तब्दील कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा साल है। तो हम अपने आप का रजिस्टर करवाए। अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो जहाँ पे भी एनर्जी कम होती है तो शायद हम नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए तो हम हर रोज मिलते हैं, हमारी एनर्जी को राइज करते हैं और गोल को सेट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक भी इतना बढ़िया है, गोल्स एंड स्पिरिचुअल लो। तो इसमें भी हमें इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे हमारे गोल तो बहुत सारे होते हैं जीवन के बारे में, हमारी जिंदगी है, हमारा फैमिली है, हमारी सांसारिक लाइफ है, तो इसमें बहुत सारे गोल रहते हैं। आज तक हमने बहुत बातें की है हेल्थ गोल के बारे में, मनी गोल के बारे में या तो मेंटल गोल के बारे में। आज विथ स्पिरिचुअल लो हमें गोल का सेट करना है। हाँ, हमें गोल को पाना है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल लो को भी इंक्लूड करना है। तो ऐसे ही हमें मर्ज करना है। गोल के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। आज का स्पेशल मैसेज क्या है सर ने जो दिया है वो, कि हमें स्पिरिचुअल लो स्पिरिचुअलिटी को मर्ज करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करना है? जैसे हम बहुत सारे गुरु को मानते हैं। एक्चुअली यस्टरडे कल ही पूनम थी, तो हम सब के मन में और जहन में अभी तक गुरु का आशीर्वाद, गुरु की छवि अपने मन में है। हम सब के गुरु अलग-अलग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अनेक गुरु को माने, अनेक गुरु को फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे वननेस में आना वो सबसे बड़ी सीख है, वो सबसे बड़ा मैसेज है कि हम बहुत सारे गुरु को या स्पिरिचुअल लीडर्स को फॉलो करते हैं। तो हर एक में से अच्छी-अच्छी क्वालिटी को हमें चूज़ करना है। जैसे कि हम सर को तो फॉलो करते ही है, लेकिन साथ-साथ में बहुत बार कभी-कभी सद्गुरु को सुनते हैं, कभी-कभी ओशो को सुनते हैं, कभी श्री श्री रविशंकर का भी अटेंड करते हैं, रामदेव स्वामी का अटेंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो है या तो योगा मास्टर्स है, सभी को हम फॉलो करते हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे आज हमें मेडिटेशन में भी और हमारे मन में भी एक प्रोग्राम करना है और सब लीडर्स से कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी का हमें एक
चूज करना है, अच्छी अच्छी क्वालिटी सब में से निकालनी है जो हमें पसंद है। वो सब क्वालिटी का मर्ज हमारे अंदर करना है, क्योंकि हम कोई एक पर्सन में सब कुछ नहीं होता है, ये कुदरत का नियम है। कोई एक पर्सन में सब अच्छी क्वालिटी पूरा भर के नहीं होती है। तो सब में से हमें एक एक या दो दो जो भी हमारा मन करे, सब में से स्पिरिचुअल लीडर्स में से अच्छी क्वालिटी हमें निकालनी है और हमारे अंदर इंस्टॉल करनी है, ताकि हम वननेस में आ सके, ताकि हम एक पूरा वननेस का हमारे अंदर माहौल क्रिएट कर पाए, ताकि हम हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से, हमारे मन से हर नस नाड़ियों को खोल पाए और स्पिरिचुअल जंप कर पाए, हमारी एनर्जी को हम राइज कर पाए, हमारे कॉन्शियसनेस को हम राइज कर पाए। इसीलिए स्पिरिचुअल गोल तो ये ही रखना है कि स्पिरिचुअल क्वालिटी को हमें ग्रैब करना है, अपने तरफ आकर्षित करना है। तो स्पिरिचुअल क्वालिटी हर हम हमारे स्पिरिचुअल लीडर से तो ले ही सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे पेरेंट्स से भी कोई ना कोई क्वालिटी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी कोई ख़ासियत होती है, बहुत ब्रेवनेस होती है, या कोई अच्छी तरह से प्रेम के नेचर के होते हैं। कभी-कभी जैसे कि मेरी मदर का नेचर है बहुत ही स्माइल करना, मतलब पूरे दिल से खोल के हँसना, बहुत बार इतनी एज है, 80 प्लस एज है, फिर भी वो इतनी खुश रहती, इतनी हँसती रहती है, तो वो एक स्पेशल क्वालिटी है। तो ऐसी कोई क्वालिटी हमारे पेरेंट्स की है, तो उनका हमें स्वीकार करना है। उनका बाय डिफ़ॉल्ट डीएनए में आई है या नहीं आई है, लेकिन हमें आज स्पिरिचुअली अट्रैक्ट करनी है, लेनी है, ग्रैब करनी है। तो ऐसे ही हमारे कोई फैमिली के मेंबर्स है या तो फ्रेंड्स है, इसकी में से भी जो कोई क्वालिटी हमें अच्छी लगती हो, तो वो क्वालिटी का हमें स्वीकार करना है। इन शॉर्ट, बहुत बढ़िया क्वालिटी पे हमारी नजर होनी चाहिए, ना कि उसके अवगुण पे। उसकी अच्छे गुण पे हमें नजर रखनी है और उससे हमें खींच के हमारे अंदर लेना है। तो इसमें स्पिरिचुअल लो ये है कि अच्छे-अच्छे संस्कारों का हमारे अंदर एक कलेक्शन करना है। और इसके साथ में गोल को क्यों जोड़ा है सर ने, कि हाँ, हमारे गोल तो होते ही है, क्योंकि ओनली स्पिरिचुअलिटी वो लाइफ लाइफ में वो एक ही पॉइंट, एक ही फील्ड नहीं है। जब हमारी फैमिली है, हमारे जॉब, बिजनेस सब कुछ है, तो गोल भी तो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ये मर्ज करना है स्पिरिचुअलिटी को। लेकिन उसके साथ में भी हमें हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास मनी अबंडेंस में होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्पिरिचुअल गोल अगर हम ऐसे चुनेंगे कि जैसे हमारे सामने अभी कितनी सारी लिस्ट थी रिट्रीट की, अगर रिट्रीट में जाना है तो वो हमारा स्पिरिचुअल गोल बना, लेकिन वहां पे जाने के लिए, वो अटेंड करने के लिए, नेशनल या इंटरनेशनल अटेंड करने के लिए सबसे ज्यादा लगता है पैसा, लगता है हमारी हेल्थ भी लगती है, हमारी एनर्जी भी लगती है। तो वो गोल भी हम हमें जोड़ना है, वो उनको बाजू पे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमें जाना है, किसी का गोल ये भी हो सकता है कि सद्गुरु के साथ हिमालय की यात्रा करनी है, राइट? क्योंकि हर साल वो जाते हैं और बहुत बड़ी एक टीम को लेके जाते हैं। जब सद्गुरु के साथ हिमालय जाना है, तो एटलीस्ट 5 टू 10 लाख्स लगते हैं, 5-10 लाख रुपीस लगते हैं। हालांकि ये स्पिरिचुअल गोल हुआ, राइट? लेकिन लगता तो पैसा है, तो हमें पैसे का गोल तो बनाना ही पड़ेगा। आफ्टर कहीं पे भी जाओ, पैसा सिक्स एलिमेंट है और उसको तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ती ही है, होती ही है। तो वो कोई अलग या खराब बात नहीं है, तो वो भी हमें गोल रखना है,
हेल्थ का गोल भी हमें अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि हेल्थ नहीं होती है तो कितने भी पैसे हो, व्हील चेयर लेके जाना सभी जगह पे मुमकिन नहीं है। इसलिए हेल्थ का गोल भी हमें अच्छी तरह से रखना है। लेकिन हेल्थ और मनी, रिलेशनशिप ये सब अच्छा है, तो इसका यूज हमें कहाँ करना है? स्पिरिचुअलिटी में करना है। तो ये दोनों को हमें मर्ज करना है। हमारा गोल ये भी होना चाहिए, आज सर ने बहुत खुल के बोला है कि सभी को ये बताना है कि गोल में सिर्फ पर्सनल गोल नहीं रखे, सिर्फ प्रोफेशनल गोल नहीं रखे, हमें फैमिली का गोल भी रखना है। हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स या तो हमारे अड़ोस-पड़ोस जो कोई भी है, हमारे कनेक्टेड पीपल सब स्पिरिचुअलिटी में जुड़े, सब का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो, सब प्रेम के साथ अपनी जिंदगी को जी पाए। ऐसा पवित्र गोल भी हमें रखना है। सिर्फ हम मतलब जो कुछ भी हम सीखे हैं सिर्फ हमारे ऊपर ही हमें सिंबल नहीं डालने हैं। वो सिंबल जो हमने सीखे हैं, वो हीलिंग जो हमने सीखा है, हमें हमारे फैमिली मेंबर्स को भी देना है या तो आजू-बाजू के सभी मेंबर्स को। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, लेकिन वो हम हमारे काम वाले को भी दे सकते हैं, हमारे दूध वाले को भी दे सकते हैं, हमारे इस्त्री के कपड़े लेने आते हैं या तो सब्जी वाले को। मतलब सबको हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम सेंटर में हैं तो सराउंडिंग में जो कोई भी हमारे कनेक्टेड पीपल है, उनका भी इवोल्यूशन होना चाहिए। वो भी हमारा एक गोल होना चाहिए। तो सर ने स्पेशली बोला है कि ओनली पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल गोल वो सबका मिला के होना चाहिए हम। और बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं मानती हूँ कि आप सभी का भी होगा कि जैसे हम सिंबल्स जो अपने फैमिली मेंबर्स पे डालते हैं, फैमिली मेंबर्स की भी हीलिंग करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तब धीरे-धीरे जाके अननोइंगली कोई भी विदाउट फोर्स वो फैमिली मेंबर ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी में खींच के आते हैं। तो ये सब होता है और ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कितने भी सालों से हम सीखे हैं, 4-5 साल से हम कर रहे हैं, तो पहले से ही फैमिली मेंबर्स को जब हील करते थे तो पूरी फैमिली को, कनेक्टेड फैमिली, कोर फैमिली तो होती ही है, लेकिन भाई की फैमिली, सिस्टर की फैमिली, छोटे भाई की फैमिली, देवर की फैमिली, मतलब वो सब की आउटर कोर की भी एक जो फैमिली रहती है, सभी पूरी मेंबर्स को हम मैं हील करती थी, मैं सिंबल डालती थी। तो आज देखो सब फैमिली मेंबर्स धीरे-धीरे अपने आप साईं करुणा मिशन में जुड़ गए हैं और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी-अभी मतलब खुद मैंने इतना फ़ोर्स भी नहीं किया है, ना ही मैंने कोई ज़बरदस्ती की है, सिर्फ हीलिंग किया है। और अपने आप मेरे भाई की फैमिली पूरी एसकेएम में, ताकि जब सर अभी यूएसए में है और मेरे भाई का भी बहुत सारे पीएलआर हुआ है, बहुत सारा सब सब कुछ सीख लिया है। तो पीएलआर का एक्सपीरियंस भी मेरे भैया का बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी उनकी पीएलआर हुई और बढ़िया सी लाइफ उन्होंने देखी और बहुत हीलिंग हुआ उनका। तो महाभारत के टाइम में वो भी चले गए थे और बहुत बढ़िया-सा उनका एक्सपीरियंस रहा। वो वेरी फर्स्ट टाइम, पहले ही मौके में सर ने खुद किया था। तो ये एक्सपीरियंस जब मेरा है तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपका भी होगा और आप और भी कर सकते हो। मतलब कि जिनका भी आपको लगता है कि इनका भगवान अच्छा हो, तो उनको हील कर दो। और कुछ नहीं करना है और उनको बोलना भी नहीं है कि मैं आपके लिए हील करती हूँ या उनको बोलना भी नहीं है कि आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे जुड़ना है, ये सीखना है। अपने आप हो जाता है, धीरे-धीरे उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि सिंबल ये काम करते हैं, क्योंकि डेल्टा लेवल पे
के काम करना वो हमारी स्पीच का काम नहीं है, हमारी बोलने का काम नहीं है कि वो डेल्टा लेवल में जाए। हमारा सिंबल ही ये काम करता है कि वो डेल्टा लेवल पे जाके उनकी पूरे अंदर से क्लीनिंग करते हैं, उनके पूरे माइंड को चेंज करते हैं और उनका स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ कोर्स होने वाला होता है, 1-2 जन्म के बाद होने वाला होता है, तो वो आज ही हो जाता है। तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हमें सिर्फ हम हमारा पर्सनल गोल नहीं रखना है, प्रोफेशनल गोल रखना है, लेकिन साथ-साथ में हमें औरों को भी हील करना है, औरों को भी साथ में जोड़ना है। क्योंकि अ, हम कब मोक्ष को पाएँगे, हम कब हमारी मुक्ति को हम पाएँगे, जब हमारे कनेक्टेड जो भी सोल्स है, सबकी हीलिंग होती जाएगी, सब इवॉल्व होते जाएँगे, तब ऊपर का इवोल्यूशन मतलब हमारी जर्नी खत्म होगी। तो इसीलिए हम सबको साथ में लेकर आगे जाना है, मास हीलिंग करनी है, सबको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें प्रार्थना करनी है और स्पिरिचुअल क्वालिटी को हमें अपनाना है ताकि हम वननेस में आए। कहीं एक पे अटक जाने की जरूरत नहीं है, कहीं एक को ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ नियम नहीं बनाना है। हम हर धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हर स्पिरिचुअल लीडर को सुन सकते हैं, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है उनको हम अपना सकते हैं और अच्छी-अच्छी 5-10 क्वालिटी को याद कर लेना है, किससे भी हमें लेनी है, वो क्वालिटी को आज हम हमारे अंदर इंस्टॉल करेंगे। हमारे अंदर रोम-रोम में, हर सेल में वो स्पिरिचुअल क्वालिटी को भर देंगे, ताकि हमारे जीवन के जो कोई भी गोल है, वो अच्छी तरह से हम फुलफिल कर पाएँ। तो बहुत अच्छा मौका है आज कि हमें अपने जीवन के गोल और स्पिरिचुअल क्वालिटी दोनों को साथ में मर्ज करना है और जीवन में आगे जाना है, डिवाइन जंप पाना है। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ही ऊर्जा महसूस करते हुए अपने ही अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटी को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपका अ, अपने आप डिसाइड करना है कि कौन से लीडर से, कौन से स्पिरिचुअल गुरु से आपको क्या चाहिए, कैसा नेचर चाहिए, कैसी क्वालिटी आपको चाहिए। आपको ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियसली ये गुरु की कृपा भी हो सकती है, ये साईं की कृपा और आशीर्वाद भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियसली आपको जो कुछ भी याद आता है, वो मान लीजिए, वो क्वालिटी की आपको ज़रूरत होगी। तो हर किसी को अलग-अलग ज़रूरत होगी, हर किसी का मन में अलग ख्याल, अलग गाइडेंस आएगी और उसी को आपको फॉलो करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड करती जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम पोज़ भी लेंगे बीच-बीच में, वहीं पे आपको वो गुरु को याद करते हुए उनके को इंस्टॉल करना है। दिखना है कि आपके अंदर वो आ चुकी है और आपका स्पिरिचुअल जंप हो रहा है। बहुत बढ़िया मौका है, आइए इस मौके पे हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे और एक नई एक्सपीरियंस के साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर से चलो मेडिटेशन के लिए तैयार। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने आप को तैयार करें। क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है।
अपने ही अंदर जाने का पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन-जावन पे। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस। फॉलो कीजिए इसी सांस को, कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इन सांसों की इसी प्रक्रिया को दोहराते रहिए और मन चक्षु से उनका अनुसरण कीजिए। अनुभव करें ये अंदर जाती हुई लंबी सांस आपके क्राउन चक्र को टच कर रही है और देखिए आपके क्राउन चक्र से ये सांसें आ रही है। अब ये सांसें आप महसूस कर पा रहे हो आपके सहस्त्रार चक्र को खोल रही है। और लंबी गहरी सांस फील करें यही सांस जो क्राउन चक्र को वाइडली ओपन कर रही है और देखते ही देखते आपका क्राउन चक्र पूरी तरह खुल चुका है। सभी पेटल्स अच्छी तरह से खुल चुकी है। अब ये सांसें अब ब्रह्मांड से ले रहे हो। यूनिवर्स आपकी सांसों के साथ आपसे जुड़ चुका है। मन की आंखों से देखिए यही यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जहाँ पे अनगिनत दिव्य चेतना से भरा ये ब्रह्मांड है। सभी डिवाइन एनर्जी जो प्रकाश के रूप में है, तारों सितारों के रूप में अनलिमिटेड मात्रा में ये छोटे छोटे प्रकाश के बूंद दिख रहे हैं। जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं ब्रह्मांड में, आकाश में, चमकती हुई ऊर्जा इतने सारे
छोटे छोटे स्टार्स के रूप में, जिनको आपकी आंखें सभी को एक साथ देख भी नहीं पा रही है, इतनी मात्रा में पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और ये सभी ब्रह्मांड में दिव्य चेतना का वास है, डिवाइन एनर्जी का वास है। ये ब्रह्मांड में जो चमकती हुई ऊर्जा है, आप खुद पहचानिए अपने ही गुरु को। इसी में से एक तारा, इसमें आपको गुरु नजर आ रहे हैं। आपके गुरु का आह्वान करें और देखें उनकी जो भी क्वालिटी है जो आपको बहुत ही स्पर्श करती है, वो क्वालिटी का चयन करें और अपने ही अंदर वो क्वालिटी का इंस्टॉल होता हुआ देखिए। हम जिनको भी यहाँ पे याद करेंगे, जिनका भी हम आह्वान करेंगे, सभी देवी देवता, गुरु, मास्टर्स, एंजल्स सब तैयार है आपको जो चाहिए वो क्वालिटी देने के लिए। हमने पूरे ब्रह्मांड का आवाहन किया है, सभी दिव्य चेतना का आवाहन किया है। आज पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात हमारी हर विश को तैयार, फुलफिल करने के लिए तैयार है। हर चीज जो हमें चाहिए वो देने के लिए तैयार है। हर क्वालिटी हमारे अंदर डाउनलोड करने के लिए तैयार है। देखिए अपने गुरु का जीवन, अपने गुरु की स्पिरिचुअल क्वालिटी याद कीजिए, जो आपको बहुत ही दिल से स्पर्श कर चुकी है। चाहे उनकी ध्यान साधना की अवस्था हो, उनका एक्सेप्टेंस का भाव हो, उनका अनकंडीशनल लव, प्रेम हो, जो कुछ भी आपको चाहिए अनुभव करें। ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा ने आपके गुरु की क्वालिटी जो आपको पसंद थी, उसको आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ब्रह्मांड से आता हुआ एक बिजली का किरण जैसे ही आता है आपके मन में, आपके शरीर में, और इंस्टॉल करके चला जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे बिजली चमकती है, इससे भी तेजी से ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। आपको सिर्फ चमक देखनी है।
बहुत अच्छे तरीके से आपने आपके गुरु का जो अच्छी क्वालिटी थी अपने अंदर पाकर धन्य हो चुके हो, खुश हो चुके हो। किसी गुरु का धन्यवाद करें। और दूसरी ओर देखिए, ब्रह्मांड में बहुत चमकते तारे हैं, उसमें से और कोई एक तारा पसंद करे, जो और कोई स्पिरिचुअल लीडर है, और इसमें से आप मनचाही क्वालिटी को याद करें। स्पॉन्टेनियसली आपको जो भी मन में आता है, उसी लीडर से उनकी जो क्वालिटी मन में आती है, उसको ग्रैब करते हुए एक इंटेंशन डाले, ये क्वालिटी को मुझे अपने अंदर इंस्टॉल करना है। और देखिए, ब्रह्मांड से वो बिजली की स्पीड से आती हुई प्रकाश की तरंग ने आपके अंदर वो क्वालिटी को इंस्टॉल कर दिया है। वो एक क्वालिटी भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। आज अनलिमिटेड स्कीम है, आप जितना चाहो इतना ले सकते हो, जिनसे भी चाहो उनसे आप वो क्वालिटी को पा सकते हो। अनलिमिटेड ऑफर है, ग्रैब करें बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ही दूसरे स्पिरिचुअल लीडर से आपको मनचाही क्वालिटी मिल चुकी है, आप धन्य हो चुके हो। आपके शरीर में, आपके मन में हर सेल वो क्वालिटी से भर चुका है, वाइब्रेट हो रहा है। आप धन्य हो चुके हो, आप डिवाइन बनते जा रहे हो। और भी आपको बहुत कुछ पाना है। ब्रह्मांड पूरा दिव्य चेतना से भरा हुआ है, और कोई दिव्य गुरु को पसंद करे और कोई दिव्य चेतना के साथ जुड़ जाए। याद करे वो सितारों में आपका मनपसंद स्पिरिचुअल गुरु है। उनकी जो भी क्वालिटी आपको पसंद आ रही है, अनुभव करे। वो गुरु ने आपको ओपनली आपको जो और जितनी क्वालिटी चाहिए थी दे दी है, और बिजली की चमक के साथ तेजी से वो चेतना आपके अंदर जुड़ चुकी है। आप दिव्य चेतना से भरते जा रहे हो। मल्टीपल स्पिरिचुअल क्वालिटी आप में समा रही है। याद करें, बहुत सारी दिव्य चेतना ब्रह्मांड में है। ओशो को याद कर सकते हो, और ओशो से नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। देखिए,
वो नॉलेज आपके अंदर, मल्टीपल नॉलेज की किरणें आपके अंदर समा रही है। धीरे धीरे आपका शरीर दिव्य चेतना से भरता जा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये तरंगे आपकी तन मन में फैल रही है, और भी बहुत सारी दिव्य चेतना है। आप यहाँ पे साईं बाबा से भी जुड़ सकते हो। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत प्रेम से साईं बाबा आपके सामने देख रहे हैं, और आप प्रणाम करते हुए साईं बाबा से करुणा खींच रहे हो। और देखिए, करुणा निधान ने आपके अंदर करुणा को भर दिया है, प्रेम को भर दिया है। इसी साईं बाबा ने आपको ब्लेस कर दिया है, धन्य धन्य कर दिया है। जैसे ही चमकती हुई बिजली का प्रकाश आपके अंदर दिव्य चेतना को, दिव्य क्वालिटी को इंस्टॉल कर गया। और भी देखिए, ब्रह्मांड में आप मीरा को भी देख सकते हो। मीरा की जो क्वालिटी है कृष्ण के प्रति, पूर्ण भक्ति भाव, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। इसी सरेंडर की भाव को, ये समर्पण की क्वालिटी को आप मीरा से ले सकते हो। सभी दिव्य चेतना सब देने के लिए तैयार है। देखिए कैसे हंसते हंसते मीरा ने आपको समर्पण भाव की क्वालिटी आपके अंदर मर्ज करती है। आप पूरी तरह से समर्पण को पा रहे हो। और देखिए, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी आपके रोम रोम में भर चुकी है, आपके हर सेल में, हर चक्र में, ओरा के हर लेयर में ये सब क्वालिटी फैल रही है। आप यहाँ पे और भी बहुत दिव्य गुरुओं का दिव्य चेतना से जोड़ सकते हो। आप पतंजलि को देख सकते हो। देखिए, ऋषि पतंजलि जिनकी योग क्रिया योग, प्राणायाम, आसन, तंदुरुस्ती के लिए ये सब जो क्वालिटी थी पतंजलि की,
वो पूर्ण शुद्ध रूप से परफेक्ट नॉलेज के साथ आपके अंदर इंस्टॉल हो रही है। ब्रह्मांड से बिजली का चमकता हुआ किरण आपके अंदर प्रवेश कर चुका है और इसी के साथ ही आपके अंदर शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, कैसे करना है, वो सब नॉलेज महर्षि पतंजलि ने आपको दे दिया है। इंस्टॉल करें अपने अंदर, अनुभव करें आपके रोम रोम में, आपके हर सेल में, हर नाड़ी में, हर न्यूरॉन्स में, हर साइनेप्स में, हर जगह ये दिव्य चेतना, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी भर चुकी है। आप ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा के बीच अर्धनारीश्वर को देख सकते हो। इसे अर्धनारीश्वर जो बैलेंस का प्रतीक है, शिव शक्ति की बैलेंस का सिंबल है। हम में भी यिन यान एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। हम इसी अर्धनारीश्वर को प्रणाम करते हुए इनके बैलेंस एनर्जी का आवाहन करते हैं। देखिए कैसे ब्रह्मांड से बिजली की गति से प्रकाश की किरण द्वारा ये बैलेंस एनर्जी आपके अंदर मर्ज हो चुकी है। आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो चुकी है। सदा सदा के लिए ये सब क्वालिटी आपके अंदर इंस्टॉल हो गई है। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड अनलिमिटेड दिव्य चेतना की साक्षी में ये क्वालिटी आपके अंदर मर्ज हो चुकी है। सदा सदा के लिए आपके पास यहाँ पे ब्रह्मांड में आप कुबेर जी को भी देख सकते हो। लक्ष्मीपति कुबेर, कुबेर का भंडार। और देखिए हमें जीवन जीने के लिए छोटे बड़े सभी गोल को प्राप्त करने के लिए धन की बहुत जरूरत होती है, आवश्यक होती है। और यही कुबेर देव ने उनके पास जो अनलिमिटेड धन है, माँ लक्ष्मी जी जो अबंडेंस में है, वो अबंडेंस क्वालिटी का हम अबंडेंस फ्लो का हम अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे। लक्ष्मी नारायण की अबंडेंस मनी फ्लो के साथ हम जुड़ चुके हैं। हम पूरी तरह से
अब अबंडेंस से भर चुके हैं। धन की अबंडेंस, लक्ष्मी की अबंडेंस, सब फैसिलिटी की अबंडेंस, सुख समृद्धि की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की अबंडेंस। माँ लक्ष्मी ने, कुबेर देव ने, उनकी खुद की जो क्वालिटी थी, उनके खुद के पास जो अनलिमिटेड पावर है, पावर को आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया है पूरी तरह से। नाउ यू आर इन अबंडेंस। आपका रोम रोम, कण कण, हर एक सेल अब अबंडेंस को फील कर रहा है। धन्य हो चुका है, आप धन्य हो चुके हो ये धन को पाकर। अब जब जो कुछ भी चाहे, छोटी से छोटी इच्छा भी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। इतनी डिवाइन क्वालिटी आपके अंदर भर चुकी है। अब आप याद करें अपने ही माता पिता को, अपने ही पूर्वज को, जिनकी बहुत अच्छी कोई क्वालिटी जो आपकी नजर में है, जिनकी हर समय आप बातें किया करते थे कि मेरे फादर तो ऐसे थे, मेरे पूर्वजों की ये ताकत थी, ऐसी साख थी, ऐसे मान सम्मान था, इतने महल थे, वो जो कुछ भी था जो आपकी नॉलेज में, स्वभाव, स्वभाव की जो क्वालिटी आपको पसंद है आपके माता पिता की, वो भी आप संस्कार के रूप में वापस पा सकते हो। याद करें, वो ही प्रेम भरा उदार स्वभाव। और देखिए, ब्रह्मांड से बिजली की किरण की स्पीड से आता हुआ प्रकाश आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी को भी इंस्टॉल कर गया है। और बहुत कुछ, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी दिव्य चेतना हाजिर है। हम सब से नम्र प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं, सरेंडर होकर, कि अपनी खुद की ओर से हर दिव्य चेतना हमारे अंदर जो कुछ भी डाउनलोड करना चाहती है, कम से कम आशीर्वाद भी हमें दे। और देखिए, लाखों करोड़ों सितारों से भरा हुआ आसमान और वहां से आती हुई दिव्य ऊर्जा जो ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी ओर आ रही है और आपको प्रकाशित कर चुकी है। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है दिव्य चेतनाओं के फॉर्म में, दिव्य क्वालिटी के फॉर्म में। आज आपका डिवाइन जंप हो चुका है। इतनी सारी स्पिरिचुअल क्वालिटी को पाकर आप धन्य हो चुके हो, अलग हो चुके हो, डिवाइन बन चुके हो, इवॉल्व हो चुके हो।
अब आपकी थिंकिंग डिवाइन थिंकिंग हो चुकी है। आपका मन डिवाइन माइंड हो चुका है। आपकी चेतना दिव्य चेतना हो चुकी है। आपका शरीर दिव्य रूप बन चुका है। आपकी ऑरा एक्सपांड हो चुकी है। आपके सभी चक्र बैलेंस हो चुके हैं। और यहाँ पे अपने आप को देखिए। आप पहले से कितनी अच्छी तरह से साधना कर पा रहे, घंटों घंटों तक आप साधना कर रहे हो। जो पहले खुद के लिए आप हीलिंग करते थे, अब औरों के लिए हीलिंग कर रहे हो। बहुत इजीली, एफर्टलेसली, एक इंटेंशन, एक अच्छे भाव के साथ। जैसे ही आप अपने सभी रिश्तेदारों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, आड़ोस पड़ोस के लिए, कनेक्टेड सोल के लिए हीलिंग की सोच रहे हो, इंस्टेंटली आपकी हीलिंग वर्क कर रही है। क्विकली आप हीलिंग कर पा रहे हो, क्योंकि आप दिव्य चेतना से भर चुके हो। अब आपके फैमिली मेंबर्स में आज आसपास के सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में जुड़ रहे हैं, आगे ही आगे प्रयाण कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और देखिए, आपकी खुद की भी इवोल्यूशन हो रही है, बहुत जोरों के साथ। अनबिलीवेबल इवोल्यूशन, क्विक मैनिफेस्टेशन। हर इच्छा आपकी पूरी हो रही है। हर विचार आपके फलद्रूप हो चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके। आप दिव्य चेतना से भर चुके हो। और ये चेतना सदा सदा के लिए आपके अंदर है। कायम के लिए आप ये सभी क्वालिटी को पा चुके हो। आपका डिवाइन जंप हो रहा है। आपका स्पीडी इवोल्यूशन हो रहा है। आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। अब आपका स्वभाव बन चुका है बिना कारण हैप्पी रहना, खुश रहना, सुखी रहना, सबको खुशी देना। अभी आपका स्वभाव बन चुका है आनंद में जीना, निज आनंद में रहना। अभी आपकी हैबिट हो चुकी है परमानंद में रहना, निजानंद और परमानंद में रहना। ये स्थिति आपकी कायम बन चुकी है। हर मोमेंट आप प्रेजेंट में रह रहे हो, निजानंद में रह रहे हो। इतनी बढ़िया क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है। आपकी लाखों करोड़ों कण में, सेल में वे क्वालिटी को संभाल लीजिए। और देखिए, पूरे ब्रह्मांड में सभी दिव्य चेतना सबको
धन्यवाद करें, प्रणाम करें। कितने सारे गुरु, मास्टर्स, एंजल्स, भगवान, देवी, देवता, दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप, सभी को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने भी आपको ऊर्जान्वित किया है, नोइंगली अननोइंगली, सभी गुरुओं को, मास्टर्स को हृदय से प्रणाम करते हुए, धन्यता का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। सुपर क्वालिटी को अपने अंदर स्थित कर धीरे से इसे प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। जब आपका मन करे, जब भी आपको ठीक लगे, आप धीरे से इस प्रेजेंट मोमेंट में आइए। सभी दिव्य चेतना को आभार, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much. Thank you so much. बहुत अच्छी ऊर्जा थी, बहुत अच्छी एनर्जी हमारे साथ है, इसका हम अनुभव करें। अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है, आप सभी को भी हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उदय सर एंड थैंक यू साईं करुणा मिशन। थैंक यू। आज का सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। आप सबके शुक्रिया। कल थैंक फिर यू से सो मच नीता बेन, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। यस एंड डॉक्टर उदय शाह सर यूएस में ही हैं, अभी कैलिफोर्निया में है। आज वो कैलिफोर्निया के लिए निकले हैं, सो 4 दिन कैलिफोर्निया में है। तो जिनके भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी हो यूएस में, उनको प्लीज मैसेज पहुंचा दीजिएगा। मैं आज शाम तक सभी को मैं डिटेल्स भेज देता हूँ कैलिफोर्निया की, तो आप आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच नीता बेन फॉर द ब्यूटीफुल मेडिटेशन आज के लिए, एंड मिलते हैं अगले सत्र में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।